हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बोलते हैं, और यहाँ पे 389 के आसपास रेगुलर यानी कि परमानेंट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। और इन पोजीशंस में बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होंगे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यूजी कर रखा है, बीएससी कर रखा है, ऐसे स्टूडेंट्स का अपॉइंटमेंट होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो पीजी करके आ रहे हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा, और तो और पीएचडी वालों का भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया 389 पोजीशंस आई हुई हैं, परमानेंट पोजीशंस आई हुई हैं, और बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अनाउंस है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री के, फार्मेसी के, तो जितना भी अलाइड डिसिप्लिन है इन सभी के एरिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे ऐसी भी हैं जिसमें कि कोई भी या किसी भी एरिया का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। तो इस तरीके की भी बहुत सारी पोजीशंस हैं। तो ये पोजीशंस 3 पार्ट में डिवाइड की गई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है, किसी भी तरीके से एजुकेशनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सीखने को मिलता है, या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आप अवेयर हो रहे हैं, आपके करियर में फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। यही एक तरीका है जिससे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा पाएंगे जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, ये ccras.nic.in, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो टेंडर, नोटिसेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट एट CCRAS हेडक्वार्टर्स और रिक्रूटमेंट एट CCRAS इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हमें रिक्रूटमेंट एट हेडक्वार्टर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2025। और यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोजीशंस, जैसा मैंने कि अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी बोला था, ये पोजीशंस जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक नए PDF को ओपन कर पाएंगे। मैंने ऑलरेडी ये PDF ओपन कर रखा है, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि हम लोग एक एक करके सारी बातें कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखते हैं एडवर्टीज़मेंट नंबर। सबसे पहले ध्यान रखिए 04/2025 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट आई हुई हैं। अब जो टाइमलाइंस दी हुई हैं उसको देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अगस्त से शुरू होगा फॉर्म भरना। तो अभी मैं आपको बहुत पहले ही अनाउंसमेंट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो पोजीशंस जो फिल होना शुरू होंगी वो 1 अगस्त से शुरू होंगी। तो अभी इसका नोटिफिकेशन भर आया हुआ है, तो आप 1 अगस्त को जब ये फॉर्म आएगा तो इनकी वेबसाइट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए 31 अगस्त है, यानी कि लगभग 1 महीने का समय है आपके पास। ओपनिंग डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, अगर आपका फॉर्म किसी तरीके से गलत भर गया तो 3 सितंबर 2025 तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है क्लोजिंग डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो वो 5 सितंबर 2025 है। यहाँ पे आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। आप जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे फॉर्म की कुछ फ़ीस है, उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पे आपको फ़ीस ऑनलाइन भरनी है, ओनली ऑनलाइन। एप्लीकेशन भी आपका ऑनलाइन ही होगा, और फीस भी आपको नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड वगैरह के थ्रू फिल करनी है। प्लीज़ रिफ़र टू इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टीजमेंट। अभी नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही भर सकते हैं, ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। जैसा कि मैंने बताया था ये सब गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, कभी कभी लास्ट डेट पे बहुत रश होने की वजह से सर्वर काम नहीं करता है, तो जैसे ही फॉर्म आएगा आप तुरंत भर दें, यही एडवाइजेबल है। सबसे पहले बात करते हैं जो जो पोजीशंस आई हुई हैं। आप ये वीडियो अगर मैं बोल रहा हूँ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लेवल्स पे पोस्ट आई हुई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। हो सकता है आपके लिए जो या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो चीज़ें मैच कर रही हो वो लास्ट में हो, तो इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहली जो ग्रुप ए पोस्ट के अंडर में जो पोजीशंस आई हुई हैं वो रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन है, पैथोलॉजी की।
लेकिन यहाँ पे एमडी पैथोलॉजी वगैरह मांगा हुआ है, तो आपके लिए ये पोजीशन नहीं होगी जो जनरल लाइफ साइंस की ऑडियंस है हमारे पास। इसके अलावा अगर देखें तो ये रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद की पोजीशन है। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमडी एमएस मांगा हुआ है। अगेन ये आपके लिए शायद नहीं होगी। यहाँ पे 15 पोस्ट हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, 15 पोस्ट, और एज लिमिट भी दी हुई है 40। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो ग्रुप बी की पोजीशंस को देखें। ग्रुप बी की पोजीशंस में आपके लिए काफ़ी कुछ हो सकता है। यहाँ पे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर ग्रुप बी, और ये फार्माकोलॉजी की पोजीशन है। 4 पोस्ट यहाँ पे अनाउंस्ड है। 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। एम फार्म फार्माकोग्नोसी या एम फार्म या फिर एमएससी मेडिसिनल प्लांट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स मास्टर्स करते हैं, तो बॉटनी में अगर स्पेशलाइजेशन आपका है मेडिसिनल प्लांट्स में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ नर्स ग्रुप बी की पोजीशन है। 14 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। अगर आपने बीएससी नर्सिंग वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नर्सिंग के फील्ड के भी हमारे ऑडियंस हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा असिस्टेंट ग्रुप बी की पोजीशन आई हुई है। अच्छा, यहाँ पे सैलरी भी दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में पे बैंड 2 ये फॉलो हो रहा है। असिस्टेंट ग्रुप बी की 13 पोस्ट आई हुई हैं, और ये ब्रेकडाउन है रिजर्वेशन का, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी डोमेन नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपने कहीं से भी डिग्री ले रखी है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ये अगेन आपकी ग्रुप बी की पोजीशन है ट्रांसलेटर की। ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपकी हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश आपका एक कंपलसरी इलेक्टिव होना चाहिए। तो ये तो एक ट्रांसलेटर के लिए हो गया पोजीशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। यहाँ पे अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज के हैं, एमएलटी के स्टूडेंट्स भी हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। 15 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं, और ये वाला पे बैंड यहाँ पे लेवल 6 फॉलो हो रहा है। मेडिसिनल लेबोरेटरी साइंस की अगर आपके पास डिग्री है तो आप 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें ग्रुप सी की पोजीशन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फिज़िकली डिसेबल्ड की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन सी पोस्ट उनके लिए रिजर्व्ड होगी। ग्रुप सी के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप सी में रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री की, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली भी बताया था, केमिस्ट्री के लिए भी पोजीशंस हैं। तो 9300 34800 ये इसका पे बैंड होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, एम फार्मा, एमएससी इन मेडिसिनल प्लांट। अगेन लाइफ साइंस वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी की, ग्रुप सी की पोजीशन आई हुई है, 5 पोस्ट हैं, और यहाँ पे आप देखिए बॉटनी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। नेक्स्ट आगे देखिए रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी, ग्रुप सी की पोजीशन आई हुई है। एम फार्म आयुर्वेद या एमएससी इन मेडिसिनल प्लांट, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप सी की, यहाँ पे केमिस्ट्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए रिसर्च असिस्टेंट गार्डन ग्रुप सी, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बॉटनी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स में यानी कि फार्माकोग्नोसी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आ जाइए रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी ग्रुप सी, यहाँ पे सिर्फ एम फार्मा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व्ड की एक पोजीशन है। अब नेक्स्ट देखिए स्टेनोग्राफर की बात करते हैं अगर, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप सी, यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। यहाँ पे मैट्रिक चाहिए और इक्विवेलेंट एबिलिटी टू राइट इतना शॉर्ट हैंड और 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग। तो ये अगर आपके पास फुलफ़िल हो रहा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी मतलब ये नहीं दिया हुआ है कि किस एरिया से आप होने चाहिए, मैट्रिक अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी, 2 पोस्ट अनाउंस्ड हैं, 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाइए अपर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, ग्रुप सी 39 पोस्ट आई हुई है, बस कोई भी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी नहीं मेंशन्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रुप सी, 14 पोस्ट अनाउंस्ड है। मैट्रिक और इक्विवेलेंट एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड 100 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिज़ायरेबल है, लेकिन एसेंशियल में मैट्रिक लेवल अगर आपके पास है तो आप कर सकते हैं अप्लाई। नेक्स्ट आ जाइए लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी, काफ़ी कॉमन पोजीशन आजकल अनाउंस होती है। 37 पोस्ट आई हुई हैं, आप देख सकते हैं।
और 12th क्लास यहाँ पे पास होना चाहिए आपकी। अगेन कंप्यूटर पे स्किल्स अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। फार्मासिस्ट ग्रुप सी की पोजीशन आई हुई है, 12 पोस्ट हैं यहाँ पे। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्म आयुर्वेद, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी, यहाँ पे एक पोस्ट आई हुई है, मेट्रिक मांगा जा रहा है। लाइब्रेरी क्लर्क ग्रुप सी, एक पोस्ट आई हुई है, 10+2 सब साइंस सब्जेक्ट्स में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोजीशन आई हुई है, सैलरी यहाँ पे देखते रहिएगा साइड बाय साइड। एक पोजीशन है एससी स्टूडेंट्स के लिए और 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट एंड DMLT फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आइए लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी की 9 पोस्ट आई हुई हैं और 10+2 साइंस सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। सिक्योरिटी इंचार्ज ग्रुप सी एक पोजीशन आई हुई है, डिग्री चाहिए बस रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड ग्रुप सी 5 पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं और मेट्रिक और इक्विवेलेंट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चाहिए और एक्सपीरियंस जो है वो 2 साल का इसमें चाहिए। नेक्स्ट देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, 18,000 से लेकर के 56,900 की पोजीशन है ये और यहाँ पे 107 पोस्ट आई हुई हैं, 107। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी अलग अलग जिसको हम कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि इन 107 का जो ब्रेकडाउन है वो किस तरीके का है। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी, पोजीशन है 72 पोस्ट हैं फॉर डिसिप्लिन ऑफ MTS पोस्ट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 26। तो ये टोटल डिटेल्स हो गई आपकी जो जो पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे अगेन दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कौन कौन सी पोजीशंस रिजर्व्ड हैं, ये मेंशन्ड है। और नेक्स्ट अगर देखें तो स्किल फॉर स्टेनोग्राफ़र, जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि स्टेनोग्राफ़र जो पोस्ट आई हुई है उसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, और तो आपको मैंने बताया हुआ है कि उनकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो डिसाइडेड है, इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन टाइम विल बी एज़ फॉलोज़, ये डिटेल्स दी हुई हैं आपको जो टाइपिंग का जो टाइम दिया जाएगा उसके लिए। इसके अलावा ये डिटेल्स वो टाइपिंग से रिलेटेड है। ओके, इसके बाद यहाँ पे अलग अलग जो पोस्ट आई हुई हैं उनके सिलेक्शन के रिलेटेड डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर अपर डिवीज़न क्लर्क, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर लोअर डिवीज़न क्लर्क। ज़्यादातर जगहों पे आपका रिटन एग्जामिनेशन है और ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो सभी में ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर भी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए स्किल या टाइपिंग टेस्ट भी ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था। हिंदी असिस्टेंट के लिए भी ट्रांसलेशन स्किल ज़रूरी है। ठीक है, कंसेशन या रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स में होता है, जैसे 5 इयर्स का SC/ST कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन होता है, 3 साल का OBC NCL के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन होता है। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं और डिटेल्स बाकी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आप इसको पढ़ लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मैंने बताया ग्रुप्स जो पोस्ट आई हुई हैं वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A की बात करें तो 70 मार्क्स का टेस्ट होगा और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। ग्रुप B और ग्रुप C में सिलेक्शन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे B और C के लिए B और C के लिए टोटली जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, इसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाएगा। और जो अगर हम बात करें कि ग्रुप A के लिए तो 70+30 डिसाइडेड है, 70 आपका एग्ज़ाम का होगा और 30 आपका इंटरव्यू का होगा। अब यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन से डिटेल दिए हुए हैं, 0.25 नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर और देयर विल बी नो हाउएवर फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं किस तरीके से क्या नेगेटिव मार्किंग वगैरह होगी। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पे देखिए टेस्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसकी डिटेल्स देख लीजिए कि किस तरीके से टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस के उसमें केवल इतनी ही बातें लिखी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे एग्जामिनेशन की, सारी पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं।
इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लग रही है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा तो 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को 1000 रुपये देना होगा, ठीक है। अप्लीकेबल फॉर ऑल ग्रुप ए पोस्ट। एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज अगर हम बात करें तो SC ST, फिजिकली डिसेबल्ड, EWS कैंडिडेट्स को कोई पैसे नहीं देने हैं, फीमेल कैंडिडेट्स को कोई पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स का फ़ीस यहाँ पे 1000 रुपये है और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 500 रुपये है यहाँ पे अगर देखें तो। नेक्स्ट अगर बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 200 रुपये और अनरिजर्व्ड एग्जामिनेशन यानी कि अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 रुपये देने हैं और बाकी कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी है। ग्रुप सी के लिए बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ीस 100 है। अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पे 200 रुपये देने हैं। यहाँ पे अभी कोई फ़ीस नहीं होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये डिटेल्स हो गई। इसके अलावा सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। हाउ टू अप्लाई, अब जब फॉर्म आएगा तो उसकी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे ही आ जाएंगे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। जनरली लिंक इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा और उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, पहले रजिस्टर करना होगा जैसे नॉर्मली एग्जामिनेशंस में करना होता है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बताने के लिए। बहरहाल आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा पूरा एक बार और अपने जो रिज़र्वेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो रिज़र्वेशन के रिगार्डिंग चीज़ें चेक कर लीजिएगा, एज लिमिट के रिगार्डिंग चीज़ें चेक कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको है तो इस ब्रोचर को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और कन्फ्यूजन क्लियर करके ही अप्लाई करिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।